नमस्ते दोस्तों, वायरल इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैष्णो देवी के बारे में और जानेंगे हम वैष्णो देवी के इतिहास और उत्पत्ति के बारे में इन डिटेल। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। साथ ही साथ अगर आप लोग वैष्णो देवी जाके आए हो तो कमेंट में प्लीज जय माता दी भी लिख देना। तो जम्मू और कश्मीर में कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है और भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। दुनिया भर से भक्त इस मंदिर के दर्शन करने और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी सती की खोपड़ी यहीं पर गिरी हुई थी। श्री माता वैष्णो देवी जी की तीर्थ यात्रा हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। ये मंदिर दुनिया भर में लोकप्रिय है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ की देवी मुंह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता है और अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करती है। यह पवित्र गुफा 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तीर्थ यात्रियों को कटरा से शुरू होकर लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई भी करनी पड़ती है और भवन पहुंचने पर तीर्थ यात्रियों को गर्भगृह यानी पवित्र गुफा के अंदर देवी के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। इस गुफा में देवी 3 प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं के आकार में है, जिन्हें पिंडिया भी कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुफा के अंदर कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। अब हम जानकारी लेते हैं वैष्णो देवी के इतिहास के बारे में। तो अधिकांश पुराने मंदिरों की तरह यह बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि यह इस पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा वास्तव में कब शुरू हुई। इस पवित्र गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि यह लगभग 10 साल पुरानी है। इस पवित्र गुफा का पहला उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। यह वह समय था जब पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने जीत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए वहां ध्यान लगाया था और यह तब की बात है जब अर्जुन ने देवी माँ को जम्बूकटक चितयाशु नित्य सन्निहितेलये कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ है आप जो हमेशा जम्मू में पहाड़ की ढलान पर मंदिर में निवास करती है। इसे वर्तमान में जम्मू के रूप में भी संबोधित किया जाता है और ऐसे माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोली मंदिर और मुख्य भवन का निर्माण करवाया था, जो देवी माँ के प्रति कृतज्ञता के रूप में था। संभवतः इस पवित्र गुफा का एक और संदर्भ गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे पुरमंडल के रास्ते से वहां आ गए थे। वैसे तो श्री माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति के बारे में कई सारे संस्करण हैं, लेकिन आमतौर पर यही माना जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 700 साल पहले हुई थी। यह पंडित श्रीधर की एक प्रचलित कहानी के अनुसार है। कहानी के अनुसार माता वैष्णो देवी ने खुद पंडित श्रीधर के घर पर भंडारा आयोजित करने की मदद की थी। कहानी से आगे बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि माता भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे के बीच चली गई। देवी ने बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी में विश्राम किया और अंततः गुफा तक पहुंची और भैरवनाथ पूरी यात्रा में लगातार उनके पीछे पीछे चले। तब देवी ने उसे मारने के लिए मजबूर हो गई और गुफा के बाहर उनका सिर काट दिया। यह सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर से गिरा। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सब व्यर्थ था और उन्होंने माफी मांगी। माता वैष्णो देवी ने उसे माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया कि इस गुफा में आने वाले हर भक्त को भैरव के दर्शन के लिए भी आना चाहिए। उस समय वैष्णवी जी ने अपना मानव रूप छोड़ने का फैसला किया और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद को चट्टान में दबो दिया। तब से माता वैष्णवी 3 सिर या पिंडियों के साथ 5.5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में गुफा में मौजूद है। कहानी पंडित श्रीधर से जुड़ी है, जहां वे असहनीय दुख में डूब गए थे और उन्होंने भोजन और पानी लेना बंद किया था
और लगातार माता वैष्णो देवी से फिर से प्रकट होने की प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि उन्हें एक सपना आया जिसमें माता वैष्णवी ने उन्हें त्रिकुट पर्वत के बीच में स्थित पवित्र गुफा में उन्हें खोजने के लिए कहा था और उन्हें रास्ता भी दिखाया था। उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि वो अपना उपवास तोड़ दे। उस सपने के बाद पंडित श्रीधर पहाड़ों में पवित्र गुफा की खोज में निकल पड़े और आखिरकार उसे खोज ही लिया। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ 3 चट्टानें थी जिनके ऊपर सिर रखे हुए थे और श्लोक में कहा भी गया है कि उस समय माता वैष्णवी ने अपने पूरे तेज के साथ उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें उन चट्टानों से भी परिचित किया। इन संरचनाओं को अब पिंडियों के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा माता के आह्वान से शुरू होती है। यह न केवल एक विश्वास है बल्कि बहुत से तीर्थ यात्रियों का एक मजबूत अनुभव भी है कि माता वैष्णवी अपने बच्चों को बुलावा भेजती है और ऐसा होने पर वे चाहे कहीं भी हो वे मंदिर में आने के लिए बाध्य होते हैं। साथ ही यह माना जाता है कि जब तक कोई बुलावा नहीं आता हो तब तक कोई मंदिर में नहीं जा सकता। तो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन माता वैष्णो देवी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट में बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब